हेलो दोस्तों, HCF एंड LCM की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक क्लास पहले हो चुकी है, तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पीछे वाली क्लास ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें हमने काफ़ी बेसिक कंसेप्ट किए हैं, उनके बिना आज की क्लास शायद आप लोगों को समझ ना आए। दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका LCM HCF का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। अंकों का योग बताना है। वैसे भी हम क्या करते हैं, एलसीएम बटे एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो ये कितना दे रखा है, अगर एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है तो अब जब हम एलसीएम बटे एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 221 आएगा। अब इसको हम डिवाइड करने पड़ेंगे, इसके हम फैक्टर करते हैं। एक तो क्या बन जाएगा, एक और कितना बन जाएगा, 221 बन जाएगा। और क्या बनेगा भाई, किससे कट रहा है ये, 13 से। तो दूसरा जो फैक्टर बनेगा कि 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। ठीक है, तो 13 से कटेगा, 13 गुणा में 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हो गए और कोई नहीं बन सकता इनके अलावा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं प्राइम है। तो अब उन्होंने कहा एचसीएफ कितना है, 21 है। एचसीएफ अपना कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो अगर मैं ये वाला फैक्ट जो जोड़ा है ये मानूं तो एक संख्या क्या होगी जी, 21 एकम 21। एक संख्या तो 21 बन जाएगी और दूसरी संख्या क्या बनेगी, 221 गुणा में 21। ये 200 और 300 से बहुत आगे चला जाएगा और ये 200 और 300 के बीच की संख्या से क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। तो यानी कि ये वाला जोड़ा नहीं हो सकता, हमें कौन सा मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। इसमें एक संख्या उन्होंने दे रखी है कि 200 और 300 के बीच में आएगा, तो इनकी गुणा 200 और 300 के बीच में ही आएगी। चाहे तो आप गुणा करके देख ले, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो चुकी। तो दूसरी संख्या अपनी क्या बनेगी, 17 गुणा में 21 बनेगी। और इसका हमें जोड़ बताना है तो पहले हमें गुणा करनी पड़ेगी, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, इसके अंकों का जोड़ हमने बताना है तो कितना बन जाएगा, 7 और 3 10 और 5 15। तो कौन सा आंसर अपना ठीक हो जाएगा, डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 65 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1650 है। उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यानी कि अगर एचसीएफ एक है, अगर हम मान लें कि एचसीएफ है, एचसीएफ तो एलसीएम कितना है उसका, 65 गुना है, यानी कि वो 65 एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, और दोनों का जोड़ अपना को कितना दे रखा है, 1650 दे रखा है। तो ये 65 और एक ये कितना हो जाएगा, 66। और ये HCF बराबर कितना का है, 1650 के है। यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं 11 से, 11 छिके 66, ये इसको काटेंगे 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 0। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 25 छिके 150। तो यानी कि अपना HCF कितना आ गया, HCF अपना आ जाएगा 25, यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम LCM बटे HCF निकाल लें, जो कि हम हर क्वेश्चन में निकालते हैं, तो वो कितना आएगा भाई, ये इसका 65 गुना है तो ये 65 है और ये बटे में एक, यानी कितना आ जाएगा, 65 ही आ जाएगा। अब दोनों संख्या में से एक संख्या 125 है, अगर हम इसके टुकड़े करें तो क्या आ जाएगा, एक तो एक आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो संख्या क्या बनेगी, 1 गुणा में 25 और 65 गुणा में 25। 1 गुणा में 25 करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 25 आ जाएगा। और 65 गुणा में 25 करेंगे तो 125 नहीं बनेगा, इससे काफ़ी आगे चला जाएगा, यानी कि ये वाला जोड़ा अपना काम का नहीं है। तो नेक्स्ट क्या होता है, 13 पंजे 65 होता है। तो और क्या आता है जोड़ा, 13 पंजे 65। ठीक है, बस यही जोड़े बन सकते हैं क्योंकि आगे ये प्राइम आ गए। तो अब इनमें से एक संख्या अपनी 125 बननी चाहिए, तो दोनों के साथ 25 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, तो ये संख्या अपनी 125 बन गई, यानी कि ये अपनी जो कंडीशन दे रखी थी इन्होंने, एक संख्या 125 होनी चाहिए, ये वेरीफाई होगी। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 13 गुणा में 25, और 13 गुणा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 13 गुणा में 25, तो 25 75, ऐसा लागे 7, 25 और 7 कितना हो गया, 32।
तो अपनी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 325, यानी कि अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखना भाई। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखें भाई, अगर आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है किसी भी भिन्न का, मतलब कि कई भिन्न दे रखे उनका एलसीएम ज्ञात करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों का तो क्या लेना है एलसीएम, और जो नीचे हर होता है उसका क्या लेना है एचसीएफ। और अगर आप लोगों को किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना, मतलब कई भिन्न दे रखे उनका एचसीएफ निकालना है, फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वालों का आप लोग क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, वालों को क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो इस बात को नोट डाउन कर ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनेंगे। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, यानी कि जो निकालना है वो ऊपर होगा और दूसरे वाला क्या कर देंगे नीचे डाउन में लिख देंगे, हर में लिख देंगे। जैसे पहला दे रखा है 24, 16, 32 और 48, इनका क्या निकालना, मान लिया कि हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना तो पहले ऊपर वालों का हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। 24, 16, 32, 48। अब जैसे मर्जी निकाल सकते हैं, कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से निकाल लें तो इससे। तो 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 छके 48। ठीक है, आगे किससे चलाया 3 से चला लिया। 1 2 कटता नहीं है तो एज इट इज लिख लिया, 3 4 नहीं कटता तो वो भी ऐसे ले, और 3 दूनी 6। आगे क्या आ जाएगा 2 से काट लेंगे, 1 1 2 और 1। आगे फिर क्या करना पड़ेगा 2 से, 1 1 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया 8 तिये 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। तो ऊपर वालों का क्या लेना था हमें एलसीएम लेना था, तो ऊपर क्या आ जाएगा 96। नीचे वालों का क्या लेना है एचसीएफ लेना है। तो 10 15 35 और 25 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालना तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो नीचे वालों का एचसीएफ देखने मात्र से पता चल जाएगा कितना आएगा 5 आएगा। तो अगर इन बिनों का एलसीएम निकालना तो वो कितना आ जाएगा, एलसीएम अपना कितना आ गया 96 बटे में 5। अगर इसी क्वेश्चन में हमें निकालना होता एचसीएफ, ठीक है, दोनों चीजें पूछी है उन्होंने, एचसीएफ भी बोल रखा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कितना आएगा अपना 24 है, 16 है, 32 है, 48 है। वैसे तो नॉर्मली पता है कि 8 आएगा, मैं फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूँ। 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 8 छिके 48। आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सभी संख्याओं को काट दे, यानी कि फिर एचसीएफ अपना कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है नीचे वालों का एलसीएम, कितना है 10 है, 15 है, 35 है और 25 है। तो 5 पे करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजो 25। आगे किसी से भी काटें, कोई भी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अलग अलग से ही काटना पड़ेगा, तो ऐसे ही गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 गुणा में 7 करेंगे कितना हो जाएगा 7 तिये 210 और 210 गुणा में 5 यानी कितना आ जाएगा 1050। तो यानी कि इन बिनों का अपना एचसीएफ कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो नीचे वाली बिन दे रखी है इनका आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पर बिन नहीं दे रखे, इन्होंने पॉइंट में दे रखा है, तो हम इसको बिन में चेंज कर लेंगे। 10 में लौटाएंगे तो 8 बटे 10 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे 5। सेम ऊपर वाला 12 बटे 10 बन जाएगा, 2 से काटने के बाद कितना बन जाएगा 6 बटे 5। और इससे अगले वाला कितना हो जाएगा 36 बटे 100। 4 से काटोगे तो 9 चौके 36 और 25 चौके 100। ठीक है, अगर अब आप लोगों को इनका एचसीएफ निकालना है, देखो ऊपर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट दे, तो एचसीएफ मतलब क्या हुआ इनका 1 हुआ। और नीचे वालों का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम कितना बनेगा 25। तो एचसीएफ इस प्रकार से आ जाएगा। एलसीएम में क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वालों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, और नीचे वालों का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। ये आप खुद से ट्राई करें, पीछे मैंने एक क्वेश्चन पहले करवा दिया, तो आप लोग इसे खुद से कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा 4 6 और 9 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, और 5
और 25 का क्या लेना पड़ेगा, HCF। HCF कितना आ जाएगा, नीचे वालों का 5, ऊपर वालों का LCM कितना आ जाएगा भाई, कौन सा नंबर है जिसको ये सभी भाग कर सकते हैं, 36 हो जाएगा ना। तो LCM कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36/5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर। नेक्स्ट है भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर शेष 1 बचे। अगर ये बोला होता है कि पूरी पूरी भाग हो जाए, तो फिर वो इनका क्या होता है भाई, एलसीएम निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बचना चाहिए, शेष 1 बचना चाहिए। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या क्या संख्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12 है। ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है जो सभी को काट दे, ठीक है। तो हम पहले 3 से चला लेते हैं। रुक जा रे, फिर मैं वीडियो लाइक रहा हूँ करना है, बिल लाइक से ज्ञान दे, तेरा गया तो बना कि मैं। तो अब आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम संख्या क्या क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12 है। देखो सभी संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं कट रही, तो कोई बात नहीं, हम जो मैक्सिमम कट रही है उससे देख ले। 3 से चला लेते हैं भाई, 3 दूनी 6, 7 3 से कटता नहीं है, ऐसे कैसे लिख लिया। 8 नहीं कटता, वो भी ऐसे लिख लिया। 3 3 9 और 3 चौके 12। आगे संख्या किससे कट रही है भाई, 2 से कट रही है, तो 2 से काट लें। 2 एकम 2, 7, 2 चौके 8, 3 को ऐसे लिख लिया और 2 दूनी 4, ठीक है। एक बार फिर से 2 से काट लेंगे हम, 1, 7, 2, 3 और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आगे अलग अलग काटना पड़ेगा। 2 को काटना है तो 2 से चलाना पड़ेगा, 3 को काटना है 3 से। तो इनको एज इट इज छोड़ सकते हैं आप लोग, ऐसे ही गुणा कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 दूनी 168 और गुणा में 3, 168 गुणा में 3, ये क्या आ जाएगा, अपना एलसीएम आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 8 24, आंसर लागे 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, यानी कि वो ये नंबर हो गया जो इनका एलसीएम है। एलसीएम मतलब ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग हो जाएगी, जो क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं। लेकिन हमें तो शेष कितना चाहिए, 1 शेष बचना चाहिए। तो उसके लिए हम इनमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। अगर हमें चाहता कि 7 शेष बचे, 7 तो बच नहीं सकता क्योंकि 7 तो इनमें खुद है, यानी कि हमें बोला होता है कि 3 शेष बचे, तो हम इसमें कितना ऐड कर देते, 3 कर देते। फिलहाल उन्होंने बोला है कि 1 शेष बचना चाहिए, तो 1 ऐड कर देंगे और वो संख्या कितनी आ जाएगी, 385 आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से पूरी पूरी भाग हो जाए। इसमें ये एडिशनल दे रखा है भाई कि वो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि शेष तो 3 बचे, लेकिन 9 से भी पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। तो पहले तो हमें वही है भाई, 5, 6, 7 और 8 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 से चलाएंगे, 5 आ जाएगा, ये 3 है, 7 है और 4 है। आगे अलग अलग से ही चलाना पड़ेगा, तो ऐसे कर लेंगे हम। 500 के 20, 20 30 60, 60 गुणा में 7 कितना हो जाएगा, 420 और गुणा में फिर ये 2, यानी कि इनका एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। और हमें 3 शेष चाहिए, तो इसके अंदर हम 3 ऐड कर देंगे। तो कितना आया, ये 843 आया। क्या 9 से डिवाइड होता है, 9 का डिवाइड रूल क्या है भाई, कि उनके अंकों का जोड़ भी 9 से भाग होना चाहिए। 4 3 7 और 8 15, 15 तो 9 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या तो नहीं बनी। दरअसल ये फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी एलसीएम आए, जैसे 840 आया, 840 के प्लस में जितना शेष हमें चाहिए वो लिखा होता है यहाँ पर। तो पहले हम के की जगह 1 रखते हैं, तो यही बनाई जाएगा 843, ठीक है। ये तो 9 से भाग नहीं होता, तो फिर अब हिट एंड ट्रायल चलेगा कि हम के की जगह क्या रख दें, 2 रख दें। तो के की जगह हम क्या लिख देंगे, गुणा 2 कर देंगे।
तो 2 गुणा करने के बाद ये कितना आ जाएगा 0, 8 और 16 प्लस में 3, यानी कितना बन जाएगा 1683। अब हम चेक करेंगे क्या 9 से भाग होता है भाई, 8 और 1 9, 6 3 9, 9 9 18, 18 9 से भाग होता है, तो ये संख्या भी भाग होगी। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1683। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, सीजीएल के अंदर भी, सीएचएसएल के अंदर भी और सीपीओ के अंदर भी। तो इसे अच्छे से समझ लें, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या, ये चा की जगह भाई क्या है, देख इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये क्या है जिसको 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः शेष 14, 19, 29 और 34 बचता है। वहां पर शेष क्या था, सभी के लिए समान बचता था, लेकिन यहाँ पर शेष कितना बचता है, 20 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 14, 25 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 29, 35 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 25 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 19, 35 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 29 और 40 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 34। दरअसल यहाँ पर ये क्या है, भाग किन किन से दे रहे हम, 20, 25, उसके बाद 35, 35 और क्या है 40, और शेष कितना कितने बच रहे हैं 14, 19, 29 और 34। जब आप लोग इनका डिफरेंस लेंगे तो ये सभी का सेम आएगा, कितना कितना डिफरेंस आएगा 6 का डिफरेंस आएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि पहले तो हमें वही बात है, इन नंबरों का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, 20, 25, 35 और 40। तो पहले 5 पे चलेंगे, तो 5 से काट ले, 5 चौके 20, 5 पंजा 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। आगे ये दो नंबर 4 से कट रहे हैं तो इनको 4 से काट लो, 4 एकम 4, 5 एज इट इज रहेगा 7, 4 दूनी 8। आगे ये सेम नंबर से नहीं कटेंगे, अलग अलग से ही काटने पड़ेंगे, तो हम इनको ऐसे ही छोड़ लेते हैं। 5 के 20, 20 पंजे 100, 100 गुणा में 7, 700, 700 गुणा में 2 कितना हो गया, यानी कि एलसीएम अपना कितना आ गया 1400। 1400 वो संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन हमें हर बार शेष कितना कितना चाहिए, अगर 20 से भाग देंगे तो कितना शेष चाहिए 14, 25 से भाग देंगे तो कितना शेष चाहिए हमें 19, और 35 से भाग देंगे तो कितना शेष चाहिए 29, और 40 से भाग देंगे तो कितना शेष चाहिए 34। और इनका सभी का कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया कितना आया था 6। तो आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम में से ये कॉमन डिफरेंस माइनस कर देना है, यानी कि वो संख्या क्या आएगी जो पूछी गई है, वो 1400 माइनस के 6 यानी कि कितना आ जाएगी 1394 आ जाएगी। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में साथ साथ बनाते रहें भाई, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। वैसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 15, 18, 20 से भाग देने पर क्रमशः शेष 10, 13 और 15 बचता है, यानी कि अगर हम 15 से भाग करें या फिर 18 से या फिर 20 से, तो शेष क्या क्या बचते हैं, 15 से भाग करेंगे तो 10 शेष बचता है, 18 से भाग करेंगे तो 13 शेष बचता है, और 20 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचता है 15। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5, 5 और 5। तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये नंबर हैं जिनसे भाग कर रहे हैं हम, इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम में से क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इस क्वेश्चन को खुद से जरूर बनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और बहुत ही कम टीचर है जो इनको करवाते हैं। इन्होंने बोला कि 6 घंटी है जो एक साथ बजती हैं, फिर क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 30 मिनट में सभी घंटियां कितनी बार बजेंगी, जैसे पहली है 2 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है, वो हर 2 सेकंड के अंतराल पर बजती है। उससे आगे वाली है वो हर 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। जो उससे नेक्स्ट है वो हर 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है, और उससे अगले वाली 10, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखना है ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, इस प्रकार से हमें ये चेक करना है। तो इसमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे समझाने के लिए बना रहा था साथ साथ।
तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, इनका लेना है आप लोगों को एलसीएम। या तो आप डायरेक्ट सोच लें कौन सा नंबर है जो इन सभी से भाग हो जाएगा, या फिर आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है इस तरीके से भी। 8, 10 और कितना है 12। पहले से 2 से चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा। आगे फिर 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट लें, 1, 1, 3, 2, 5 और 3 आ जाएगा। आगे फिर 3 से। ऐसे करने का ये फायदा है, कई बार हम कॉमन लेने में गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर गलती होने के कम चांसेस है। 1, 2 और 5, ये कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद 2 को 1 बनाने के लिए हम 2 से अलग से भाग करना पड़ेगा और 5 को अलग से, तो इनको ऐसे ही कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया अपना 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 एलसीएम आ गया, तो हमें क्या करना है, यानी कि 120 एलसीएम आने का मतलब है कि 120 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी दोबारा से। तो 120 सेकंड की कितनी मिनट बन गई भाई, 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिनट बन गई, यानी कि 2 मिनट में वो एक बार एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे भाई, 30 बटे में 2 यानी कि 15। लेकिन 15 नहीं, एग्जैक्टली वो कितनी बार बजेंगे, एक और ऐड कर देंगे, 16 बार बजेंगे। 16 बार। अब ये एक ऐड क्यों किया, देखो वे शुरू में बजी, फिर 2 मिनट बाद बजेंगी, फिर 2 मिनट बाद बजेंगी, ठीक है, उसके बाद फिर 2 मिनट बाद, कितनी मिनट हुई, 6 मिनट हुई है ना। 2 मिनट ये, 2 ये, 2 ये, और बजी वो कितनी बार साथ में, 6 बटे 2 करे तो कितनी बार बजनी चाहिए, 3, लेकिन वो बजी कितनी बार, 1, 2, 3 और 4। तो यानी हर 2 मिनट का तो क्या है, इंटरवल है, और काम क्या होता है, इंटरवल से एक ज्यादा होता है। जैसे फिल्म के अंदर एक इंटरवल आता है, तो एक इंटरवल के कारण पार्ट कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, एक फर्स्ट हाफ एक सेकंड हाफ। उसी प्रकार से ये क्या है, 15 तो इंटरवल आएंगे, तो काम कितना हो जाएगा, इंटरवल से एक ज्यादा हो जाएगा, 15 और एक कितना हो जाएगा 16, यानी कि वह 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेंगी। तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा इसका, 16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 3 घंटियां एक साथ बजती हैं और फिर क्रम से 20, 30 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आप लोगों को वही है भाई, 20, 30 और 45 का एलसीएम लेना होगा। कितना आ जाएगा 90, लेकिन 90 को 20 भाग नहीं करेगा, 90 दूनी 180 एलसीएम आ जाएगा। 180 सेकंड की मिनट बनाओगे तो कितनी हो जाएगी, 3 मिनट हो जाएंगी। तो कितनी बार एक साथ बजेंगे 30 मिनट में, 30 बटे में 3, कितना 10। लेकिन ये 10 क्या है, इंटरवल है, काम इनसे क्या होगा, एक ज्यादा होगा। तो एक साथ कितनी बार बजेंगे, ये 11 बार एक साथ बजेंगी। तो आप लोगों का जो आंसर है, वो आंसर कितना हो जाएगा, 11 बार। आंसर कितना हो जाएगा, 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं भी आप लोगों के। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो पहले तो आप लोग इनका एलसीएम ले लीजिए, 3, 4, 5 और 6। किस पे कर सकते हैं हम, 2 से, 2 पे ये 3, ये 2 कितना 5 और ये कितना आ जाएगा 3। आगे फिर कितने पे 3, 1, 2, 5 और 1। आगे अलग अलग से ही करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया आप लोगों का 60। अब आप लोगों को चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो हमें चाहिए पूरी पूरी भाग हो जाइए, यानी कि इनके एलसीएम से जो पूरी पूरी संख्या भाग हो जाएगी वो इन सभी से भी भाग हो जाएगी। अब हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक एक का लगाओ और उसके बाद 3 जीरो लगा दो। अगर हमें बोला होता 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो क्या होती है 4 नौके, क्योंकि इसमें अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। और उसी प्रकार से अगर इसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा तो ये कितने अंकों की रह जाएगी, 3 अंकों की रह जाएगी। तो अब 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 एकम 60, ये कितना बचेगा आप लोगों का 40, 400, फिर कितना आ जाएगा 360, फिर से शेष कितना बचेगा 40। अब इसके अंदर 40 शेष बच गया अपना, लेकिन हमें तो पूरी पूरी भाग होनी चाहिए।
तो अगर ये बात, या तो यहाँ पर क्या बचता भाई, 0 बचता, तो भी पूरी पूरी भाग हुई थी, या फिर यहाँ पर क्या होता, 60 होता, तो भी अब एक बार और चला के हम पूरा पूरा भाग इसको कर देते। तो अगर हमें इसे 0 बचाना है तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, 40 माइनस करना पड़ेगा, जो ये हमने सबसे छोटी संख्या 1000 ली थी। लेकिन इसमें से अगर हम एक भी माइनस कर देंगे तो फिर ये 4 अंकों की नहीं रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 40 को 60 ही बनाना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 20 ऐड करने पड़ेंगे। तो आप लोगों की संख्या क्या आ जाएगी, आप लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, 20। तो 1000 के अंदर आप लोग 20 ऐड कर लें, तो ये आप लोगों की पूछी गई संख्या आ जाएगी। यानी कि ये एक वो छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 और 6 से पूर्णतः भाग हो जाए। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। यानी कि अगर वो 30 से पूरी पूरी भाग हो गई तो वो 5 और 6 से भी हो जाएगी। तो 30 से भाग, बड़ी से बड़ी लेनी है तो कितना हो जाएगा भाई, 4 नौके हो जाएंगे, क्योंकि इसमें और बड़ा इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक भी ऐड करेंगे तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, शेष 9, फिर 99 बन जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो फिर शेष कितना आ जाएगा, 9, 99 हो जाएगा, और फिर 3 से तो शेष कितना बच गया, 9। तो अब ये है, या तो ये 30 होता या फिर ये 0 होता, तो भी ये पूरी पूरी भाग होती है। अगर ये 30 शेष बचता तो हम 30 एकम 30 करके इसको पूरा पूरा भाग कर देते, या फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, शेष ही 9 की बजाय क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो शेष 0 बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 9 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि फिर जो टोटल संख्या हमने माननी थी उसमें तो शेष कितना बचता है, 9। इस 9 को 0 करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें से 9 माइनस कर देंगे। वैसे हम 21 में 21 ऐड भी कर सकते थे ताकि ये पूरी पूरी भाग हो जाए, लेकिन इसमें अगर हम 21 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 4 अंकों की ना रह के 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाए, तो वो होगी 9990। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, और अपनी नोटबुक। तो इसी के साथ आप लोगों का एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर समाप्त होता है, और उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने अपनी नोटबुक बना ली होगी। अब आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।